एक बार की बात है, एक नगर में रघु और उसकी पत्नी सुधा रहते थे। सुधा बहुत ही आलसी थी। वह रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाती थी और सारा काम रघु को ही करना पड़ता था। रघु अपना व्यवसाय भी देखता था और घर का काम भी करता था, और सुधा तो रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाती थी और काम चोरी करती थी। रघु सुधा से कहता है, सुधा मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर खा लेना, मैं दुकान जा रहा हूँ। सुधा मन ही मन सोचती है, वही रोज एक ही एक खाना खाकर तो मैं तो बोर हो गई हूँ। जाकर रसोई में जाकर खाना खाती है। तभी सुधा की पड़ोसन आती है मीना। सुधा कहती है, और मीना बहन कैसी हो? तो मीना कहती है, बहन मैं ठीक हूँ, मैं तो काम करके थक गई हूँ। तभी सुधा कहती है, मैं तो बस आराम की ज़िंदगी जीती हूँ, अभी तो उठी हूँ और अब खाना खा रही हूँ। मीना बहन कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी ज़िंदगी सबकी नहीं होती है। सभी के पति ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुधा रोज कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाती और रघु घर का सभी काम करता और सुधा आलस में ही रहती। सुधा बस सोती रहती थी और खाती रहती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रघु सुधा से कहता है, सुधा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैंने दाल भात बना दिया है और घर का सभी काम कर दिया है, तुम उठकर खा लेना। रघु को रास्ते में जमींदार साहब मिलते हैं। जमींदार साहब कहते हैं, रघु आज मेरे घर पर दावत है, तुम ज़रूर आना। रघु कहता है, जी जमींदार साहब मैं ज़रूर आऊँगा। जमींदार साहब कहते हैं, रघु तुम कहाँ जा रहे थे? रघु कहता है, बाजार। पर जमींदार साहब कहते हैं, आज तो बाजार बंद है। रघु फिर घर लौट आता है। सुधा मैं तो रोज़ रोज़ दाल भात खा के परेशान हो गई हूँ, आज तो कुछ चटपटा बनाऊंगी। यह बातें सब रघु सुन और देख लेता है। तभी रघु मन ही मन एक उपाय सोचता है। फिर शाम को रघु जमींदार साहब के घर से दावत खाकर एक थाली में भोजन लाता है और रसोई में रख देता है। सुधा से कहता है, सुधा मैंने रसोई में थाली रखी है, जमींदार साहब के घर से खाना खाकर आया हूँ। सुधा कहती है, आपने मुझे तो नहीं कहा, मुझे भी लेकर जाते ना। पर रघु कहता है, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, इसीलिए तला भुना खाकर तुम तो बीमार हो जाती, इसलिए नहीं कहा। तभी रघु रात को सोने का नाटक करता है। सुधा सोचती है कि रघु सो गया है, चुपचाप जाकर रसोई से थाली का भोजन करने लग जाती है। तभी रघु चुपचाप जाकर सुधा को देख लेता है और सुधा से कहता है, सुधा ये क्या कर रही हो? तो सुधा भी चौंक जाती है। चौंक कर कहती है, आप यहाँ? पर रघु कहता है, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, तुम इतना तला भुना कैसे खा रही हो? तो सुधा कहती है, जी वो मुझसे गलती हो गई, मैं तो रोज रोज बीमारी का बहाना बनाती थी ताकि काम ना कर सकूं और आलस की वजह से ही सब कुछ करती थी, अब नहीं करूँगी। रघु भी उसे माफ़ कर देता है।